हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे एसएसआरएस रिपोर्ट डिज़ाइनर की कुछ प्रॉपर्टीज़। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। इस वीडियो में भी हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हेडर की प्रॉपर्टीज़, बॉडी की प्रॉपर्टीज़ और फुटर की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने टेबल की दो प्रॉपर्टीज़ देखे थे, जहाँ पे जनरल और विजिबिलिटी का दो ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, कैसे वर्क करती है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो फिल्टर पे जाने से पहले हम एक बार आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा रिपोर्ट कैसे रन हो रहा है। फिर उसके बाद हम फिल्टर लगाते हैं, सॉर्टिंग लगाते हैं। तो हम रन करते हैं हमारा रिपोर्ट। तो ये हमारा करंट आउटपुट है, करंट रिज़ल्ट है, करंट रिपोर्ट है जो यहाँ पे रन हो रही है। यहाँ पे टोटल रोज़ है 1504 और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। डेटा इतना सारा आ रहा है, सारे कंपनीज़ का आ रहा है। ओके, कंपनी 1001 से लेके जितनी भी कंपनीज़ यहाँ पे लिस्टेड है वो सारी कंपनीज आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ़िल्टर करते हैं और किसी एक कंपनी का डेटा लेकर आते हैं। तो मैं चुनता हूँ, कंपनी ले लेते हैं 304, क्योंकि उसका डेटा थोड़ा कम है। 304 का डेटा लेकर आ जाते हैं। फ़िल्टर के अंदर यहाँ पे ऐड, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ऑपरेटर है और वैल्यूज़ है। एक्सप्रेशन में हमने क्या सेलेक्ट करना है, कॉलम किसको कंपेयर करना है, राइट। तो हमने बोला इन हमारी कंपनी इज शुड बी इक्वल टू, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है हम कांस्टेंट दे सकते हैं। अगर हमने पैरामीटर के थ्रू लेकर आया है तो वो भी डेटा वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कांस्टेंट दे देता हूँ 3004। ओके कर देते हैं, सेव करते हैं, देन अगेन वी विल प्रिंट। एज यू कैन सी ये हमारा न्यू आउटपुट है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। रिपोर्ट में हमको सिर्फ और सिर्फ 3004 कंपनी का ही डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पेज हमको दे रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए हमको रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे रिपोर्ट पे राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे हाइट बढ़ानी है। ठीक है, मैं यहाँ से हाइट 13 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, सेव करता हूँ। अगेन हम प्रिंट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा पेज का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा न्यू आउटपुट है। यहाँ पे डाउन आएंगे तो यहाँ पे जो थर्ड पेज आ रहा था यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड पेज। ठीक है, 1 of 3, 2 of 2। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली रिपोर्ट बिल्डर में जाके हाइट बढ़ा दी। अगर अभी भी नहीं होता तो हाइट थोड़ी और बढ़ानी थी, राइट। तो ये हमारा एक और इशू था जो सॉल्व हो गया। सेकेंड, हमने फ़िल्टर लगाया जो कंपनी के हिसाब से मीन्स 3004 के हिसाब से डिस्प्ले कर रहा है, राइट। फिर से मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर यहाँ पे जितने भी फ़िल्टर हमको ऐड करने हैं हम ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर पता है जो एंड और नॉट आता है, इसमें जो एंड वाला जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे होती है, राइट। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये क्या करेगा, 3004 कंपनी के अंदर ये भी फ़िल्टर लगाएगा, ये भी फ़िल्टर लगाएगा और फिर उसके बाद ये दूसरा फ़िल्टर लगाएगा। ठीक है, एंड पे काम करेंगे और पे नहीं कि 3004 या तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला एक्सप्रेशन भी रन होगा और सेकंड वाला भी कंपलसरी रन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आउटपुट में कुछ हम और फिल्टर कर सकते हैं तो हम उसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पार्ट नंबर ब्लैंक आ रहा है हम उसको रिमूव कर देते हैं और जो पार्ट नंबर अवेलेबल है सिर्फ वही डिस्प्ले होनी चाहिए, ऐसा हम फिल्टर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट बिल्डर पे चलते हैं और यहाँ पे जो ऑलरेडी 3004 कंपनी का प्रॉपर फ़िल्टर लगा हुआ है हम फ़िल्टर में ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं पार्ट नंबर शुड नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। एज यू कैन सी द न्यू रिज़ल्ट यहाँ पे, जिसमें पार्ट नंबर ब्लैंक जितने भी है उसको सबको फ़िल्टर कर दिया, रिमूव कर दिया है और रेस्ट ऑफ द रोज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा फ़िल्टर का प्रॉपर्टी। इस फ़िल्टर में हम जितने
भी फ़िल्टर लगाना चाहे हम लगा सकते हैं। फिर आते हैं अभी हम सॉर्टिंग पे। अभी यहाँ पे फ़िल्टर पे जैसे कि मैंने ब्लैंक को निकालना था, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो कुछ और अगर स्ट्रिंग लेना है तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे अभी सेकेंड सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग के अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द कॉलम, मतलब कौन से कॉलम को किस वे में लेकर आना है। तो अगर हम रिजल्ट में देखें तो हमारे पास इनवॉइस नंबर है जो आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट पे आते हैं, ऐड, यहाँ पे वो कॉलम पूछेगा किस कॉलम को तुम्हारे को सॉर्ट करना है, तो मैंने कहा इनवॉइस नंबर पे। और ये जो A to Z है ये असेंडिंग को ये करता है, और मैं यहाँ Z to A कर देता हूँ, इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, राइट। ओके कर देते हैं, सेव करते हैं एंड देन प्रिंट। एज यू कैन सी न्यू रिजल्ट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आया है और प्रीवियसली ये असेंडिंग ऑर्डर में था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था फ़िल्टर और सॉर्टिंग। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारा ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे जनरल, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, विजिबिलिटी, इंटरैक्टिव सॉर्टिंग एंड एक्शन। जनरल में जनरली वैल्यू क्या है, वैल्यू का नेम क्या है वो डिस्प्ले किया हुआ है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक साइजिंग ऑप्शन जो कि अलाउ करता है हाइट टू इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है। अलाउ हाइट टू डिक्रीज मीन्स अकॉर्डिंग टू डेटा वो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसकी विथ, राइट। देन यहाँ पे सेकंड पे आते हैं नंबर, ये है फॉर्मेटिंग कि कौन, अगर हमारा डेटा टेक्स्ट में है तो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए, अगर हमारा नंबर में है तो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, यूज़ रीजनल फॉर्मेट या यूज़ 1000 सेपरेटर कॉमा, शो वैल्यू इन 1000 लाइक दिस, ओके। तो ये नंबर्स के लिए है, करेंसी के लिए है, डेट के लिए है, डेट के लिए मल्टीपल फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक एंड कस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर डेटा यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है अलाइनमेंट, यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग दी हुई है, जो हम पैडिंग देना चाहते हैं हम किसी कॉलम को तो वो दे सकते हैं। फिर आते हैं फ़ॉन्ट पे, तो अगर हमको फ़ॉन्ट का नाम चेंज करना है, उसकी साइज़ चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो हम वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बॉर्डर पे, तो यहाँ पे भी बॉर्डर जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बॉडी पे बॉर्डर होता है, फिर उसके बाद हमारे फुटर हेडर टेबल पे बॉर्डर था, वैसे हमारे कॉलम के भी फील्ड्स पे भी बॉर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिल, जिसमें ये बैकग्राउंड को कलर कर देता है, ठीक है। अगर हमको हाईलाइट करना रहा किसी रो को तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस एग्जांपल में हम लेते हैं कि अगर हमारा इनवॉइस का अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 है तो उसको हाईलाइट कर दे, अगर वो लेस देन 10,000 है तो उसको हाईलाइट नहीं करेगा, उसको कलर नहीं रखेगा। तो उसको कैसे अचीव करेंगे, हम लोग यहाँ पे एफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा अगर डेटा अगर ये ज़्यादा है तो ये कलर आना चाहिए, वरना कुछ और आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, ठीक, मेरा फील्ड्स के अंदर जो डेटा सेट है वो है मेरा इनवॉइस अमाउंट, इट शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। अगर वो 10,000 है तो मेरा जो कलर रहेगा वो रहेगा आई कैन से दिस वन, अदरवाइज नो कलर, ठीक है, नो कलर, ट्रांसपेरेंट नहीं। ओके फिर यहाँ पे आती है विजिबिलिटी, अगर बेस्ड ऑन एक्सपिरेशन अगर डिस्प्ले करना है कॉलम को या हाइड करना है तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरैक्टिव सॉर्टिंग, यहाँ पे भी
अगेन सॉर्टिंग कर सकते हैं ग्रुप बाय डिटेल्स, मीन्स हमारे अगर कॉलम का ग्रुप बाय लिया हुआ है या रो का ग्रुप बाय लिया है तो ग्रुप बाय के हिसाब से सॉर्ट करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एक्शन। इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं कि अगर हमारा कोई कॉलम किसी चीज़ को रेफ़र करता है, जैसे कि URL सेट करना है या रिपोर्ट मीन्स कहीं पे हमको भेजना है किसी इस बटन पे क्लिक पे, तो हम यहाँ पे एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया जिसमें बोल्ड दिया हुआ है, इटैलिक दिया हुआ है और फिल किया हुआ है। ठीक है, हमको ये देखना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसा कि ये आउटपुट दिख रहा है 3004, इनवॉइस अमाउंट इज़ 30,000, तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड उसने चेंज कर दिया है और जहाँ पे सेम बैकग्राउंड रखा है या वाइट बैकग्राउंड रखा है, नो कलर दिया है हमने, वहाँ पे उसकी अमाउंट लेस देन 10,000 है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर्टीज़ हमको पता चली कि अगर हमको हाईलाइट करना रहा तो कैसे करना है। अगर मुझे फुल कॉलम को, फुल रो को अगर हाईलाइट करना, भी ये तो पर्टिकुलर कॉलम हाईलाइट हो गया, अगर मुझे पर्टिकुलर फुल रो को हाईलाइट करना है तो मुझे सारे कॉलम पे ये एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ, एक सारे कॉलम पे एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आउटपुट, मैंने सारे कॉलम्स पे यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको भी हाईलाइट करना है तो ऐसा हाईलाइट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगेन हम लोग आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पे मैं आखिरी वाला कॉलम ले लेता हूँ जिसमें ये विजिबिलिटी वाला जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और ओके कर देते हैं इसको। एंड द सेकेंड वन इनवॉइस नंबर, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके बॉर्डर बना देता हूँ। ठीक है, इसको इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सॉलिड लाइन लिया हुआ है, लाइट ग्रे है, इसको मैं मरून कलर कर देता हूँ। आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं और इनवॉइस पार्ट नंबर को राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब वापस से प्रिंट करके देखते हैं। एज़ यू कैन सी द आउटपुट की यहाँ पे ये मैंने बॉर्डर चेंज किया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया हूँ, बॉर्डर ऐड कर दिया हूँ और यहाँ पे ये मैंने हाइड कर दिया था इनवॉइस अमाउंट वाला कॉलम, तो ये सारी जगह से हाइड हो गए। ठीक है, तो ये थे हमारे टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज़। इस जितनी भी हमने इस फॉर्मेटिंग की, ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट फॉर्मेट जो है वो सिर्फ PDF के लिए अवेलेबल नहीं है, एक्सेल में भी ये चेंजेस होता है। अगर हम इसको एक्सेल में रन करते हैं और एक्सेल में रन करते हैं तो ये सेम टू सेम रन होगा जैसे PDF में रन होता है। ठीक है, तो ये एक्सेल फॉर्मेट में प्रिंट हो गया है जहाँ पे हमारा इनवॉइस अमाउंट का कॉलम विजिबल नहीं है, हाइड किया हुआ है। यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर जो हमने बॉर्डर दिया था वो बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो हाईलाइट हो रहा है सारे कॉलम्स में। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर मेरा, जैसे आपको पता है कि मेरा जो ये टेबल है इसके अंदर जो मैंने फ़िल्टर लगाया हूँ वो 3004 कंपनी का है। अगर मुझे एक्सेल के अंदर नेक्स्ट शीट पे अगर मुझे डेटा डिस्प्ले करना है किसी और कंपनी का, जैसे अब ये 3004 का इस पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट, मुझे सेम चीज़ करना है 2001 पे और ये नई शीट पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये कैसे अचीव करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसी टेबल को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और सिर्फ फ़िल्टर चेंज करता हूँ और देन हम आउटपुट चेक करते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िल्टर में आता हूँ और कहता हूँ कि 2001, ओके सेव। ठीक है, ये मैंने कर दिया हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरा आउटपुट प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मैंने, ठीक है, 2 टेबल लिया जिसमें एक टेबल में मैंने फ़िल्टर लगाया हूँ 3004 का,
फिर उसी के नीचे ये दूसरा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया है और एक ही शीट में प्रिंट हो गया है, जिसका कंपनी का फ़िल्टर मैंने 2001 लगाया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो टेबल है, ये टेबल मुझे दूसरे शीट पे ला के रखना है। ठीक है, ऐसे मुझे जितने भी टेबल बनाने पड़ेंगे, मुझे अलग अलग शीट के अंदर अगर डिस्प्ले करने हैं तो कैसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि मुझे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज़ जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके, वो प्रॉपर्टीज़ मैं अप्लाई करूँगा इस टेबल पे। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे ये जनरल के अंदर एक पेज ब्रेक ऑप्शन है, जिस पे मैं दे दूँगा कि ये मेरा सेकंड वाला है, इसलिए मैं दे दूँगा ऐड पेज ब्रेक बिफोर। ठीक है, यहाँ पे बिफोर करेंगे, क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, अब प्रिंट करेंगे तो ये दूसरे शीट पे जाएगा। ठीक है, एज़ यू कैन सी यहाँ पे दो शीट बने हैं। पहले शीट में 3004 का डेटा है और दूसरे शीट में 2001 का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे जितने शीट बनाने हैं हमको उतने टेबल लेने पड़ेंगे और हर टेबल को फिल्टर करना पड़ेगा अलग अलग कंपनी से और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे। राइट, तो ये हमारा एक्सेल शीट फॉर्मेट भी ऐसा ही आएगा और जितने भी फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है जो ईपीकोड देता है आउटपुट फॉर्मेट, उस सारे फॉर्मेट में वैसे ही रन होगा जिस तरीके से पीडीएफ में रन हो रहा है। राइट, तो ये थी हमारी सेकेंड पार्ट एसएसआरएस रिपोर्ट डिज़ाइनर के रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग एफएक्स क्वेरी के अंदर जो भी हम कोडिंग कर सकते हैं वो ट्राई करेंगे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे वी लुकअप कैसा लगाते हैं या फॉर्मेटिंग कैसी करते हैं डेटा की, वो देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।